सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। 29 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। उभरता हुआ राष्ट्र अपने पहले 20 सालों 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उनकी प्रमुख मांगों में राजनीतिक मांगें कौन कौन सी थी वो देखेंगे। विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह, परिषदों को ज़्यादा अधिकार, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन, सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता। आर्थिक मांगें थीं, लगान कम किया जाना, फौजी खर्चों में कटौती, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके देखिए। मध्यमार्गी कांग्रेस के तरीके क्या थे? आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधि द्वारा प्रयास, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके, अखबारों के द्वारा, लेखों के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी? तो देखिए क्यों की गई होगी, इसका आंसर हम लिखेंगे। हमारे विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी ताकि अधिक से अधिक विधायकों को विधानसभा में अपनी बात रखने का मौका मिले और वे जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएं और उनका समाधान निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? तो इसका आंसर लिख देंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग थी क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होने पर ही कोई भी व्यक्ति अपने विचार स्वतंत्रता से बिना किसी डर के रख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? तो देखिए, ये तो हमने अपनी मांगों को, तो आप यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 3। ऐसे ही डायग्राम के थ्रू भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर 3 है आपका। तो इसमें आप पहले ये हेडिंग डालेंगे, उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके। ठीक है, ऐसे सर्कल बनाकर भी आप दे सकते हैं और पॉइंट्स बनाकर भी। पहला तरीका ये हो जाएगा, आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास तक अपनी बात पहुंचाना। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके। फोर्थ पॉइंट होगा, अखबार के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट होगा, लेखों के द्वारा। ठीक है, आपका आंसर 3 है। अब क्वेश्चन 4 है बच्चों, कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो देखिए, मध्यमार्गी क्यों कहा जाता है? देखिए, बस आप इतना लिखेंगे, कांग्रेस, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आंसर 4 आप। कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। फिर आप लिखेंगे, उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। ठीक है, इतना यहाँ से यहाँ तक लिखना। पहले तो आप
फिर आपको एक लाइन और ऐड करनी है आंसर नंबर 4 में, ये वाली उनका उद्देश्य है यहाँ से, ये भी आंसर नंबर 4 में ही लिखेंगे आप। उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। ठीक है, तो ये आपका आंसर 4 हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी हो गए आपके क्वेश्चन, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।